खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदावंद अपना मुबारक चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे। आज का जो हमारा मौजू है, अज़दवाजी जिंदगी में खुशी का राज। मेरे अजीजों, जब हम आज के जदीद माशरे पर बखूबी गौर करते हैं तो ज्यादातर खानदानों में खुशगवार माहौल नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि अबलीस ने आज की अज़दवाजी जिंदगी में, आज की खानदानी जिंदगी में से खुशियों को छीन लिया है और खानदानों में लड़ाइयां और झगड़े सुनने को मिलते हैं। मगर हम जिंदगी के सफर में अपनी खानदानी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं अगर हम कलाम मुकद्दस के चंद असूलों पर अमल करना शुरू कर दें। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका चौथा बाब और उसकी 26वीं आयत, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर, आपकी खानदानी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां हों, तो फिर उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में से गुस्सा व रूह को निकाल दें। कभी भी किसी बात के ऊपर गुस्सा ना करें। कभी शोहर गुस्से में हो तो बीवी के लिए जरूरी है कि वो खामोश हो जाए। अगर बीवी को कभी गुस्सा आ जाए तो शोहर के लिए जरूरी है कि वो खामोश हो जाए। आपकी अज़दवाजी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों और इस गुस्से की हालत में कभी भी गुनाह ना करें। शोहर और बीवी के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक ही वक्त में दोनों गुस्से में ना आए। शोहर और बीवी के लिए बहुत जरूरी है कि कभी भी एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करें। अगर किसी बात का गिला शिकवा हो तो बड़े प्यार के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएं ताकि आपकी अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार हो। इसी तरह शोहर और बीवी के लिए बहुत जरूरी है कि अगर अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बचाने की खातिर कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दें। शोहर और बीवी के लिए बहुत जरूरी है कि हर रोज कम से कम एक दफा किसी ना किसी बात पर अपने जीवन साथी की दिन में एक मर्तबा तारीफ जरूर करें ताकि आपकी अज़दवाजी जिंदगी जो है वो मजबूत हो सके, आपकी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां हों। शोहर और बीवी के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो अपने जीवन साथी से कभी नाराज होकर, तकरार करके कभी भी अपनी अना को अपने मन में बैठाकर सो ना जाएं, बल्कि सूरज गुरूब होने से पहले तुम्हारे चेहरे की खफगी और गुस्सा जाता रहे। एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें। बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है और हमें ये सिखाती और समझाती है कि अगर तुम अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हो तो बहुत जरूरी है सूरज गुरूब होने से पहले एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे से माफी मांग लें और रात भर खुशगवार माहौल में मीठी नींद सोएं ताकि आपकी जिंदगी खुशगवार गुजर सके। इससे पहले अगर आपकी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर खुशियां नहीं है तो आज ही अपनी जिंदगी में से गुस्सा व रूह को दूर कर दें और एक दूसरे को माफ करना और एक दूसरे से माफी मांगना सीख लें ताकि आपकी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां हों। खुदा आप सबको एक दूसरे की इज्जत और रिस्पेक्ट करने की तौफीक अता करे।